آج کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے مل کر قرآن مجید پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور تحقیق جئتمونا تم ہمارے پاس آئے فرادا اکیلے. تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آئے. کما خلقناکم جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. اول مرہ پہلی مرتبہ. تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَتَرَکْتُمْ اور تم سب کچھ چھوڑ کر آئے. ما خولناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. وراء پیچھے. ظہورکم اپنی پیٹھ کے. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے. وما نرى اور ہم نہیں دیکھتے. معکم تمہارے ساتھ. شفعاءکم الذین تمہارے سفارشی. جن کو تم زعمتم سمجھتے تھے. ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی. جن کو تم الہ سمجھتے تھے. انہم فیکم شرکاء بے شک تمہارے ساتھ تمہارے شریک نہیں ہیں. لقد قطع بے شک ٹوٹ گئے. بینکم تمہارے درمیان جو تعلق تھے وہ ٹوٹ گئے. وضل عنکم اور وہ تم سے گم ہو گئے یا تم سے کھو گئے. ما کنتم جو تم تھے. تزعمون گمان کرتے. جن کو تم اللہ کے مقابل لائے تھے. بے شک اب وہ تمہارے شریک تم سے علیحدہ ہو گئے. اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے اس پر غور کیجیے. اور تحقیق تم جب ہمارے پاس آئے اکیلے ہی آئے. کما خلقناکم اول مرہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اور پھر دوسری بات یہاں یہ بات کی گئی کہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ فرادا. کیسے ہوں گے؟ اکیلے. فرادا کا معنی کیا ہے؟ اکیلے. کس طرح اکیلے؟ فرمایا کما خلقناکم اول مرہ جس طرح پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم اکیلے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور پھر اکیلے کتنے ہوں گے؟ پھر انسان اکیلا کس طرح ہوگا؟ یہاں پر پھر دو باتیں کی. فرمایا ایک تو وَتَرَکْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے. جو مال و متاع جس دنیا کی خاطر جس مال کی خاطر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے دین کو اپنانا چھوڑ دیا, اللہ کے رسول سے رشتہ ناتا توڑ دیا, اس مال کو بھی تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے, یعنی اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے نا مشرک,
उनके बारे में फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि वो मुशरिकीन जो अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजा करते थे, अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुम मर गए अब वो बुत तुम्हारे कहाँ हैं? वो बुत तुम्हारे जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते थे अब वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो फिर आखिर में ये बात फरमाई लक़द तक़त्तअ बैनकुम वज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, फरमाया जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारा घमंड था ना कि वो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारा घमंड था कि वो मुशरिक वो बुत जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूजते थे, जिन पर तुम्हें बहुत नाज था, घमंड था, फरमाया अब वो ताल्लुक़ टूट गया और अब वो तुमसे जाते रहे, वो ताल्लुक़ तुम्हारा टूट गया, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहे, वो जाता रहा ताल्लुक़। तो यहाँ पे इस आयत के अंदर हमें जो बात समझाई गई है उस बात की तरफ थोड़ी तवज्जो। पहले जो जुमला है, सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह की बारगाह में इंसान किस हालत में पेश किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में इंसान को किस हाल में पेश किया जाएगा। तो इस पर बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी सी हदीस मुबारका है, जिल्द नंबर 7 की हदीस नंबर जो है वो 65 और 6527 नंबर हदीस है, बुखारी शरीफ में आई है, जिसमें हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, बयान करती हैं कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना क्या कि क़यामत के दिन लोगों को नंगे पाँव और नंगे बदन और गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। नंगे पाँव होंगे, नंगे बदन होंगे, इस हाल में अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन जमा फरमाएगा। तो हम आयशा सिद्दीक़ा ने एक सवाल उठाया, तवज्जो है ना, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने एक सवाल किया, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सरताज, ये फरमाइए कि उस दिन जब इस हाल में लोग जमा होंगे क्या मर्द और औरतें इकट्ठी होंगी, मर्द और औरतें इकट्ठे होंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ इकट्ठे होंगे। फिर एक और सवाल किया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने, अर्ज़ की हुजूर के क्या वो सब एक दूसरे को देख रहे होंगे? फरमाया हाँ, लेकिन उस रोज़ की सख्ती इतनी है, शिद्दत इतनी है, उस रोज़ हैबत इतनी है, खौफ इतना ज़्यादा होगा कि कोई किसी की तरफ इल्तिमास नहीं करेगा, तवज्जो नहीं करेगा। समझ में आ रही है? इतना सख्त दिन, उस दिन के बारे में फरमाया जा रहा है कि वहाँ ये हाल होगा कि बंदा अकेला अल्लाह की बारगाह में आएगा, बंदा अकेला अल्लाह की बारगाह में आएगा। कैसे अकेला आएगा? फरमाया जैसे तू दुनिया में अकेला आया था, जैसे तू दुनिया में अकेला आया था। यहाँ दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वजूद पे ना लिबास होता है, ना उसके जूते होते हैं, वो भी इसी तरह गैर मख्तून होता है। तो फरमाया जैसे पहली मर्तबा तुम्हें दुनिया में पैदा किया वैसे ही क़यामत वाले दिन इसी हाल में तुम कब्रों से बरामद होंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अलर्ट कर रहा है, हमें समझाने के लिए बता रहा है कि देखें जब वो मुशरिकीन जो अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे, ठीक है जी, और दुनिया के माल में, दुनिया की रौनकों में, दुनिया की खूबसूरती में गुम हुए थे, और फरमाया और उस माल व मता के लालच में, हिर्स में इतने अंधे हुए थे कि वह अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने को तैयार नहीं थे। फरमाया उस माल को भी वो यहाँ दुनिया में छोड़ जाएंगे, जिस माल की खातिर, जिस दौलत सोना चांदी की खातिर उन्होंने बुराइयां की, अपने रब को छोड़ दिया, वो माल भी दुनिया से इंसान जब जाएगा तो साथ नहीं जाएगा। और फिर जिनकी अल्लाह को छोड़ दिया और बुतों के आगे सजदे करते रहे, फरमाया ये बुत भी क़यामत वाले दिन उनके साथ नहीं होंगे, ये बुत भी उनके साथ क़यामत वाले दिन। यहाँ दुनिया में ये लोग गुमान करते हैं, दुनिया में ये लोग गुमान करते हैं कि ये हमारे बुत हमें जो है वो, पहली बात तो ये कहते हैं कि हमने जो है वो जब मरना है तो मर के मट्टी में मिल जाना है, मट्टी में मिल जाएंगे तो फिर हमें ज़िंदा कौन करेगा? अल्लाह ने फरमाया ज़िंदा करने वाला वही है जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है, और वो ज़िंदा करके तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा
तो जिनको तुम खुदा के सिवा मानते थे, पूजते थे, वो भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम्हारा और उनका ताल्लुक़ टूट जाएगा। वो क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ ताल्लुक़ का इनकार करेंगे, कहेंगे कि ए अल्लाह, हमने इन्हें नहीं बहकाया, ये तो ख़ुद ही नामुराद थे, ये तो ख़ुद ही रास्ते से भटके हुए थे। तो सोचिए, जिस शैतान के कहने में आके हमने नमाज़ें तर्क की, जिस शैतान के कहने में आके हमने कुरान की तरफ तवज्जो नहीं की, हाल हमारा क्या है? अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई जो ये पूरा लेक्चर सुने, सबक सुने, तो ये समझे और समझ के ज़रा सोचे तो सही कि क्यों ऐसा क्यों हो गया, मुसलमान इतना गाफिल क्यों हो गया कि डांस की वीडियो पर, फ़नी वीडियो पर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों की तादाद में व्यूज़ होते हैं, लाइक्स होते हैं। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, कुरान का जो दीनी चैनल होगा तो वहाँ बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। ये क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि शैतान ने दुनिया को खूबसूरत और मुज़य्यन करके हमारे सामने कर दिया है। अब उस दुनिया के बहकावे में हम इतने खो चुके हैं कि हम अपने दीन, अपने ईमान, अपने रब और अपने रसूल की बात मानने को गवारा नहीं कर रहे, तैयार ही नहीं हैं हम। हमारी फ़हरिस्त में जो सबसे आखिर पे कहीं जाके अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की बात होगी, वरना सारी हमारी जो फ़हरिस्त है, हमारी लिस्ट है, उसमें सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ होगी तो वही दुनिया है, दुनिया का माल है। दुआ किया करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने महबूब की इताअत नसीब फरमाए। दुनिया चंद रोज़ा है, ये हमेशगी की ज़िंदगी नहीं है, बिलाखिर हमने एक दिन छोड़ के जाना है। अल्लाह हमें इस हाल में मौत नसीब फरमाए कि हमारे लबों पे कलमा तय्यबा का विर्द हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।